नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो कक्षा 10वीं का महत्वपूर्ण टॉपिक है, अध्याय 6 है। किसी की बुक में अध्याय 5 होगा। तो देखिए, इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसकी जो हम सीरीज़ है वो आपके साथ में लेकर आ रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं, जैसे कि जितने भी इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे मोस्ट टाइम, जैसे धमनी सिरा हो, ऑक्सी अनऑक्सी हो, मनुष्य के पाचन तंत्र का वर्णन हो, और नेफ्रॉन का जो उसकी क्रियाविधि है वो किस तरीके से कार्य करता है, मनुष्य में किस तरीके से पाचन होता है, इस सब के बारे में हम जानेंगे। और इनमें इस चैप्टर में से एक ना एक क्वेश्चन 4 नंबर का या 5 नंबर का बहुत आता है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, इसमें आप जितने भी डायग्राम हैं इस चैप्टर में, चाहे वो मनुष्य के पाचन तंत्र का डायग्राम हो, चाहे श्वसन तंत्र का हो, चाहे उत्सर्जन तंत्र का हो, चाहे नेफ्रॉन की संरचना हो, ये आप लोग इसको बार बार रिपीट करके बना कर देखें, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि इसमें से एक ना एक ज़रूर आएगा। 4 से 5 नंबर का आप उसको बनाइए और चित्र बना कर आप देखिए, क्योंकि जब तक आप बनाकर नहीं देखेंगे आपसे वो नहीं बनेगा। तो इसी में लेके आज हम एक क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं जो विगत 8-10 सालों में, तकरीबन 8-10 सालों में 5-6 साल लगातार आया है, हर 1-2 साल में रिपीट करता है। तो देखिए कौन सा प्रश्न है। धमनी और सिरा। तो क्या है धमनी और क्या होती है सिरा? तो आप अपने शरीर को देखिए एक बार अच्छे ध्यान से। उसमें आपको हरे नीले कलर की जो है नसें आपको देखने को मिल जाएंगी। देखिए, आप लोग देखिए, यदि ना देख रहे हो तो अच्छे से देखिए एक बार। जब आप सुई लगाने जाते हो तो आप लोग देखिए, दिख जाएगी हरे नीले कलर की आपको नसें दिखेंगी बिल्कुल। तो यही है बेटा धमनी और सिराएं, जो हमारे शरीर में, पूरे शरीर में एक जाल की तरह फैली हुई हैं, जो पूरे शरीर में जाल की तरह फैली हुई हैं। इन नसों में से ही या इनमें से ही कुछ धमनियाँ होती हैं, कुछ सिराएं होती हैं। सर, आप पहचान कैसे करेंगी कौन धमनी है कौन सिरा है? तो देखिए, धमनियाँ क्या होती हैं? धमनियों का जो आकार है वो किस तरीके का होता है? धमनियाँ लचीली एवं मोटी होती हैं। कैसी होती हैं? लचीली एवं मोटी। कैसी रहेंगी? लचीली, फ्लेक्सिबल। और आप कैसी रहेंगी? मोटी। और सिराएं पतली एवं लचीली। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप इसको पूरा सिस्टमेटिक तरीके से लिखना है। तो जैसे आप इसमें पहले क्या लिखोगे? धमनियाँ जो लचीली एवं मोटी होती हैं और सिराएं पतली एवं लचीली होती हैं। लचीली दोनों हैं, देख रहे हैं आप, दोनों कैसी हैं? लचीली। यदि लचीली नहीं होती तो हमारा शरीर इतने आसान तरीके से मुड़ जाता क्या? नहीं मुड़ता। तो फर्क क्या है? एक मोटी होती है और एक पतली होती है। तो हमारे शरीर में जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है अपने शरीर में, वो 2 तरीके से हो रहा है। दो टाइप की जो अपने शरीर में जो नसें हैं वो पाई जाती है, जिसमें से कुछ धमनियाँ हैं, कुछ सिराएं। आकार धमनियाँ कैसी होती हैं? आकार लचीली, मतलब फ्लेक्सिबल, और मोटी होती है। धमनियाँ लचीली एवं मोटी होती हैं, सिराएं क्या? पतली और लचीली होती हैं। पहला। दूसरा देखना, धमनियों में याद रखना, शुद्ध रक्त और सिराओं में अशुद्ध रक्त। तो धमनियों में कैसा रक्त बहता है? धमनियों में बेटा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। शुद्ध रक्त मतलब प्योर ब्लड। तो धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है और सिराओं में कौन सा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त। कैसा बहता है? अशुद्ध। धमनियों में शुद्ध रक्त मतलब बिल्कुल जो प्योर रक्त होता है, तो धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है और सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है या प्रवाहित होता है, कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग। तीसरा,
तकरीबन 5 आपको याद करना है। इनमें से हमने 2 बता दिए। पहला, लचीली एवं मोटी होती हैं धमनियाँ, सिराएं पतली एवं लचीली होती हैं। धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। अब अगला देखना, धमनियों की जो गुहिका होती है, गुहिका मतलब क्या समझते हो? जो धमनियाँ, जी मान के चलना धमनी है, जो अंदर का मार्ग ए वाला, ए कहलाता है बेटा गुहिका, जे वाला। ये जैसे अंदर का जो मार्ग होता है ए वाला, ए क्या कहलाता है? गुहिका। तो धमनियों की जो गुहिका होती है वो कैसी होती है? वो सकरी होती है। और सिराओं की गुहिका कैसी होती है? चौड़ी होती है। जो अंदर का जो मार्ग है जी वाला, एक कैसा रहता है? चौड़ा रहता है। धमनियों की गुहिका कैसी रहती है? सकरी। और सिराओं की गुहिका कैसी रहती है? चौड़ी। हाँ, धमनियों की गुहिका कैसी होती है? बंद करना है इसको थोड़ा। तो धमनियों की गुहिका मतलब जो अंदर का मार्ग। तो धमनियों की गुहिका मतलब जो अंदर का जो मार्ग है जी वाला। धमनियों की गुहिका कैसी होती है? सकरी होती है। और सिराओं की गुहिका कैसी होती है? चौड़ी होती है। तो धमनियों की, इसमें आप लिख सकते हैं, धमनियों की गुहिका सकरी होती है, सिराओं की गुहिका चौड़ी होती है। अगला देखना बड़ा ध्यान से, जो धमनियाँ होती हैं, यह धमनियाँ हृदय से, कहाँ से? हृदय से, हार्ट से शुद्ध रक्त लेकर शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचा देती हैं। क्या करती हैं? धमनियाँ हृदय से शुद्ध रक्त लेकर शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती हैं। तो अपन इसमें लिखेंगे हृदय से कौन सा रक्त लेकर? शुद्ध रक्त लेकर, शुद्ध रक्त लेकर शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती हैं। धमनियाँ हृदय से शुद्ध रक्त लेकर शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती हैं। और सिराएं क्या काम करती हैं? सिराएं काम करती हैं शरीर के विभिन्न भागों से, अलग अलग भागों से जो अशुद्ध रक्त होता है। कौन सा रक्त होता है? अशुद्ध रक्त। उसको एकत्रित करेंगी और एकत्रित करके कहाँ पर पहुंचा देंगी? हार्ट में पहुंचा देंगी। हार्ट में क्या होता है? वही रक्त क्या होता है जो अशुद्ध है, उसको क्या होता है? फिल्टर किया जाता है, फिर से वो शुद्ध हो जाता है। शुद्ध होकर कहाँ पर आ जाता है? वो धमनियों में आ जाता है। कहाँ पर आ जाता है? धमनियों में। फिर से ये पूरा ऐसी क्रिया चलती रहती है। फिर से वो अपने शरीर में जाएगा, जो अशुद्ध होगा वो कहाँ पर आ जाएगा? सिराओं में आ जाएगा। सिराएं उसको कहाँ पर ले जाएंगी? हार्ट में ले जाएंगी। ठीक है, तो सिराएं क्या काम करती हैं? सिरा अशुद्ध रक्त को शरीर विभिन्न भागों से एकत्रित करके हृदय तक लाती हैं। किस लिए लाती हैं? शुद्ध करने के लिए। किस लिए लाती हैं? शुद्ध करने के लिए। आखिरी देखना 5वां के परमोनली धमनी। कौन सी? परमोनली। याद रखना, एकमात्र ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। कौन सा रक्त बहता है? अशुद्ध। सभी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, केवल एकमात्र ऐसी धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, उसका नाम क्या है? परमोनली धमनी। तो परमोनली धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। कौन सा बहता है? अशुद्ध रक्त। और एकमात्र ऐसी सिरा जिसमें शुद्ध रक्त बहता है वो है परमोनली सिरा। कौन सी? परमोनली सिरा में कौन सा? शुद्ध रक्त बहता है। कौन सा बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। एक दो और देखिए, जिस 5 हो गए तो एक दो और हम आपको बताएं। जैसे धमनियों में जो क्या होता है, वो रक्त होता है। धमनियों में जो रक्त होता है
वो कैसे? धीमी धीमे, कैसे? धीमे धीमे और कैसे? तेज गति से। कैसे? क्या? धीमे धीमे बहेगा, रुक रुक कर। कैसा? रुक रुक कर। तो धमनियों में या धमनी में रक्त, कैसा? रक्त मतलब खून, रुक रुक कर। कैसा? रुक रुक कर। जैसे खरगोश चलता है, रुक रुक कर चलेगा, लेकिन कैसे चलेगा? तेज गति से। तो धमनियों में रक्त रुक रुक कर एवं तेज गति से, कैसा? तेज गति से बहता है। कैसा बहता है? रुक रुक कर एवं तेज गति से। और सिराओं में रक्त, सिराओं में जो रक्त होता है वो लगातार, कैसा? लगातार, लगातार धीमी गति से, लगातार धीमी गति से बहता है। ठीक है। तो सिराओं में जो रक्त होता है वो लगातार, मतलब लगातार बहेगा, लेकिन कैसे? धीमी धीमी गति से बहता है। सिराओं में रक्त लगातार धीमी गति से बहता है। एक और देख लेना, आखिरी कोई भी 5 अंतर याद कर लेना इसमें से आप। कितने? 5। हम सब 5वां क्या है? जैसे आखिरी देख लेना, धमनियों में, धमनी में कपाट, क्या? कपाट, कपाट मतलब गेट, क्या? गेट मतलब अपनी साइंस की भाषा में बोले तो बॉल्ब, क्या? बॉल्ब। जैसे ये धमनी है, इसमें जो बीच में ए वाला, ये क्या कहलाएगा? कपाट। क्या कहलाएगा? कपाट। तो धमनी में कपाट नहीं पाए जाते, क्या? कपाट नहीं पाए जाते। और सिराओं में कपाट, कपाट पाए जाते हैं। क्या? सिराओं में कपाट पाए जाते हैं, मतलब इनमें सिराओं में क्या पाए जाते हैं? कपाट पाए जाते हैं। और धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते। तो ये थे धमनी और सिरा में कुछ महत्वपूर्ण अंतर। एक और यदि आप लिखना चाहें तो एक और लिख सकते हैं कि धमनियों में ऑक्सीकृत होने से, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति होने के कारण इनका रंग कैसा होता है? लाल। कैसा होता है? लाल। तो धमनियों में ऑक्सीजन उपस्थित होने के कारण धमनियों का रंग लाल होता है, और सिराओं में CO2 की उपस्थिति के कारण इनका रंग नीला होता है। कैसा होता है? नीला होता है। तो ये थे धमनी और सिरा में कुछ महत्वपूर्ण अंतर। 5 नंबर का ये प्रश्न है, परीक्षा में जरूर आएगा और आप लोग इसको तैयार कर लीजिए, क्योंकि आप हो सकता है इस बार की जो वार्षिक परीक्षा है आपको उसमें रखा मिले। तो हंसते रहिए, मिलते हैं हम अगली वीडियो में अगले कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।